राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद कविता में आप सबका स्वागत है। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 7वां अध्याय। नेमिषारण में बैठे ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा कि हे भगवान, श्री कृष्ण ने अधिक मास के दुख को सुनकर क्या किया, तब सूत जी ने 7वें अध्याय की यह दिव्य कथा सुनाई। सूत जी बोले कि हे मुनियों, यह प्रश्न नारद जी ने भगवान नारायण से किया था और अब मैं वही उत्तर आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण बोले कि हे नारद, जब भगवान विष्णु ने अधिक मास की पीड़ा श्री कृष्ण के सामने रखी, तब वह गोलोकनाथ श्री कृष्ण के अत्यधिक करुणा और प्रसन्नता से कहा, हे विष्णु, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस मलमास को यहाँ ले आए। इसका उद्धार निश्चय है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिसे तुमने स्वीकार किया है उसे मैंने भी स्वीकार किया है। आज से मैं इसे अपने सम्मान महान बना देता हूँ। मेरे जितने भी गुण, यश, ऐश्वर्य और महिमा है, वह सब मैं इसे प्रदान करता हूँ। अब मैं यह मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। उन्होंने घोषणा की कि आज से मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ। यह सभी महीनों में श्रेष्ठ और पूजनीय होगा। जो भी श्रद्धा से इस मास में व्रत, जप, दान और पूजा करेगा, उसके सभी दुख, पाप और दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। भगवान ने आगे इसकी महिमा बताते हुए कहा कि अन्य मासों में किया गया पुण्य सीमित फल देता है, परंतु इस पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है। जो मनुष्य इस मास में भक्ति करता है, वह बिना कठिन तपस्या से ही मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस मास का अनादर करते हैं, वह धर्म कर्म नहीं करते, स्नान, दान और जप से दूर रहते हैं, वह दुर्भाग्यशाली होते हैं और उन्हें जीवन में दुख ही मिलता है। परंतु जो श्रद्धा और विश्वास से इस मास का पालन करता है, उन्हें धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कहा कि मेरे इस पुरुषोत्तम मास के भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। उनके छोटे से प्रयास पर भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी करता हूँ। उनके दोषों को भी मैं नहीं देखता। उन्होंने आगे निर्देश दिया, जब भी यह पुरुषोत्तम मास आए, तब सभी को अपनी शक्ति के अनुसार स्नान, पूजा, जप और दान अवश्य करना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ साधना है और यही जीवन को सफल बनाने का सरल मार्ग है। अतः मैं भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु से कहा, अब आप इस पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर बैकुंठ लौट जाओ और इसे जगत में स्थापित करो, ताकि सभी लोग इसका पालन करें और इसका लाभ प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अधिक मास, जो अब पुरुषोत्तम मास बन चुका है, को लेकर गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ लौट गए। फ्रेंड्स, मेरे आगे का अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।